हाय गाइस, वेलकम। आज मैं आपको साउथ सिटी 1 के आई ब्लॉक में लेके आया हूँ एक बहुत ही शानदार 360 गज का इंडिपेंडेंट बिल्डर फ्लो दिखाने के लिए। एज यू कैन चेक आउट माई बैकग्राउंड, यू कैन टेल इट्स अ वेरी टेस्टफुली मेड हाउस। द अटेंशन टू डिटेल इज़ एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट। एंड इस लोकेशन की सबसे अच्छी बात यह है कि स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स आर वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम हियर, मार्केट्स आर नॉट वेरी फार। एंड जहाँ तक मैं रोडवेज की बात करूँ, गोल्फ कोर्स एंड NH8 विल हार्डली टेक 5 to 10 minutes टू रीच। सो आइए बिना किसी देरी के आपको घर दिखाता हूँ जल्दी से। So let me start this walkthrough with the drawing area of this house. As you can see, यहाँ पे एक separator है already glass का. This is very easy to close, creates a nice partition आपके कमरों के, आपके डाइनिंग के बीच में और आपके ड्राइंग रूम के बीच में. This is a very large space and इसके अंदर काफ़ी अच्छे कलर्स यूज़ करे हुए हैं over here. एक artistic touch भी दिया हुआ है to the back side of your wall. The entire house, let me mention, is centralized. आपको कहीं भी external AC units की ज़रूरत नहीं है इसमें. यहाँ पे भी if I come over to this corner, यहाँ पे you can hang up some nice wall art pieces. This is where your TV will be coming, and very easily this place can host up to I'd say 10 to 12 people. ये बहुत ही अच्छी बड़ी जगह है. This is facing towards the northwest side, which is the front of the house. So you will get plenty of sunlight also during the day. And रात में भी जितनी अच्छी lighting, this gorgeous chandelier slash fans, they're adding a very nice touch to the entire space. तो आइए मैं आपको अभी डाइनिंग और बाकी कमरों की तरफ लेके चलता हूँ. तो जब मैं ड्राइंग रूम से एग्जिट करता हूँ, ये एक छोटा सा, I would not say this is a foyer area, but again you can use this space very creatively. आप यहाँ पे एक और छोटा सा बेंच या कुछ लगा सकते हैं, बिकॉज इन फ्रंट ऑफ मी इज द स्पेस जहाँ पे आकर डाइनिंग टेबल आएगा, विच कैन सीट इजीली 6 to 8 पीपल. यहाँ पे यू कैन ईदर पुट अप सम फैमिली फोटो, सम एक्युलेट्स, और यू कैन पुट अप सम शेल्व्स ऑल्सो ओवर हियर, स्टोर सम क्रॉकरी एंड चाइना वेयर, वट एवर यू लाइक. बट इस स्पेस की विच इज़ इन द एंट्री ऑफ द हाउस, दिस इज द फर्स्ट थिंग योर आई विल सी. सबसे पहली नज़र आपकी इस स्पेस इंटायर इस वॉल पे जाएगी आपकी. The gorgeous lights put up by the sides of this painting, या फिर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं into something to your liking. मेरे बैक साइड पे अभी towards my right are the 2 bedrooms and kitchen. Again very tastefully made. अभी आपको थोड़ी देर बाद वहाँ लेके चलता हूँ, but let me show you one of the bedrooms in the front of the house. So this is one of the first bedrooms. ये 360 गज है 4 bedrooms के साथ. Again this is facing the front of the house. Entry पे ही I have some good curved shelves. यहाँ पे I can, अगर किसी बच्चे को ये रूम मिलता है, I can place some of my toys, maybe some of my awards, school के some photos. This is the panel for the TV. Again इसमें काफ़ी अच्छी stone look का background दिया हुआ है, which gives a very good look to the space, क्योंकि यहाँ पे black, stone grey and white, very simple but very clean. अगर आप थोड़ी सी attention to detail भी देंगे इन switches पे, which are all throughout the house, ये लेदर रैप्ड है स्विचेस इन अ टैन शेड. अगेन दिस जस्ट टेल्स यू कि कितना ध्यान दिया है एक एक छोटी डिटेल पे बिल्डर ने. एज फार एज द स्टोरेज फॉर द क्लॉजेट्स गो, यू हैव प्लेंटी ऑफ स्टोरेज अराउंड हियर. माइंड द मेस इनसाइड. अभी घर में थोड़ा सा काम चल रहा है, बट एज यू कैन सी दिस प्लेंटी ऑफ स्पेस, ड्रॉर्स के साथ यू हैव इल्यूमिनेशन ऑन द इनसाइड एंड अनदर क्लॉजेट स्पेस हियर एज वेल विद सम इल्यूमिनेशन. इसकी एक और चीज़ बड़ी अच्छी अगर मैं आपको दिखाऊं, लुक एट द डिटेल. ये ब्रॉन्ज कॉपरिश फिनिश में है सारे हैंडल्स, थोड़े इनले वर्क के साथ जो दिए हुए हैं. एंड इफ़ आई टेक यू टुवर्ड्स द बाथरूम नाउ,
दिस इज द बाथरूम आई एम स्टैंडिंग इन। एक बहुत ही डिसेंट अच्छे साइज का क्यूबिकल इधर दिया हुआ है। अगेन मोस्ट ऑफ द डिटेल्स आर फिनिश्ड इन ब्लैक and the tile work has been chosen for as grey and another shade of grey for the flooring. It's very clean. यहाँ पे भी छोटी सी डिटेल है, this part over here इसमें सिल्वर एंड गोल्ड दोनों के टचेज हैं। Although these are very small details, बहुत लोग नोटिस नहीं करते। For those who have a very keen eye, this tells कि बिल्डर ने एक एक चीज़ पे, अगेन like I told you before, हर एक छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान दिया है। तो आइए, let me take you to the second bedroom. सो ये आउट ऑफ द 4 ये सेकेंड बेडरूम है एंड दिस इज़ ऑल्सो फेसिंग टुवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द हाउस। इसमें आप देख पा रहे होंगे देर इज़ नो मार्बल फॉर द फ्लोरिंग, इसमें वुडन फ्लोरिंग यूज़ करी हुई है टू गिव इट अ वार्मर फील, बिकॉज इन्होंने यहाँ जो यूज़ किया हुआ है ओवर हियर ऑन द टीवी पैनल एंड एज वेल एज ऑन द क्लॉजेट्स, दिस इज़ सरमाइका, बट ये एक बहुत ही अच्छी स्टोन फिनिश में है, तो इट्स प्लेइंग वेरी वेल विद द वुडन फ्लोरिंग। एंड यहाँ पे भी आपको जस्ट टू क्रिएट सम कॉन्ट्रास्ट आपको एल्यूमिनियम डोर्स मिले हुए हैं विद अ वेरी ओपन स्पेस। यहाँ पे आपकी रॉड आ जाएगी। यू हैव प्लेंटी ऑफ स्पेस टू स्टोर अ लॉट ऑफ क्लोथ्स। इस घर में आपको बिल्कुल भी क्लॉथ स्पेस की कमी तो बिल्कुल फील नहीं होगी। एंड इफ़ यू पे अटेंशन टू द फॉल सीलिंग एज वेल, सारे कमरों के अंदर फॉल सीलिंग में बिसाइड्स द स्पॉटलाइट्स एज वेल यू हैव अ स्ट्रिप लाइट गोइंग ऑल थ्रू द फोर कॉर्नर्स, so you have plenty of illumination as well. This is where your bed will be. It's kept very simple because जो ज़्यादा major contrast है वो TV पैनल और closet space के ऊपर ही create कर दिया गया है। एक और जो अच्छी चीज़ जो whoever gets this bedroom in your family, so although the view is not open behind me, that is a part of the facade, बट ये जो आप देख पा रहे हैं ये इन्होंने फॉल्स ग्रास यहाँ पे लगाई हुई है विद सम फेक प्लांटर्स ऑफ कोर्स, बट यहाँ पे यू कैन वेरी इजीली सेट 2 चेयर्स, अ स्मॉल टेबल। शाम में मे बी इन द विंटर्स आप आराम से यहाँ पे चिल कर सकते हैं, वाइंड डाउन कर सकते हैं आफ्टर यू हैड अ टफ डे एट वर्क। बिफोर हेडिंग आउट ऑफ दिस रूम मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखानी भूल गया, विच इज़ द वॉशरूम ऑफ कोर्स। वॉशरूम अगर आप देख पाएंगे अगेन वेरी सिंपल लेकिन बहुत आर्टिस्टिक कलर्स हैं। इसकी जो टाइल्स लगाई हुई है फॉर द फ्लोरिंग एज वेल एज ऑन द वॉल, इसमें भी इफ़ यू नोटिस इसमें अगेन दिस इज़ वेरी क्रूशियल, द कलर you see on the tiles is somewhat matching with the color on the handle as well. This is again a very small detail to notice, but again this is very fabulous to look at. आपको very simple but tasteful यहाँ पे mirrors, आपका sink, this very clean work, very clean. Now let's go outside and see the rest of the house. कोई भी इंसान out of the 4 rooms, because technically if you look at the layout, all the 4 rooms are in each corner of the house. So this area it feels very grand. I know although 360 gaj is a very sizable place for a good house, लेकिन still this entire space it doesn't feel congested. Although वहाँ पे एक partition भी लगा हुआ है which I showed you earlier. This space feels very very big. This is probably जहाँ आपका dining area आएगा if that's how you want to keep it. This can easily seat approximately 6 to 8 people. आपको फिर भी जगह की कमी कहीं भी महसूस नहीं होगी. You can have a look at this gorgeous chandelier that the builder has placed above us along with the same fans जो उन्होंने आपके drawing area के use में करे हुए हैं. These are very beautiful. अच्छी उन्होंने bronze finish दी हुई ऊपर. अब आइए let's have a look at the kitchen over here. So the kitchen as you can see, सबसे पहले यहाँ पे मैं दिखाता हूँ. This is a small island. You can place probably 1 chair over here. So if you have a toddler in the house वो आराम से यहाँ पे सुबह बैठ के खाना खा सकते हैं. You have a very good space for a double door refrigerator. You have plenty of storage area. Each and every space is utilized. कोई भी जगह waste नहीं करी है kitchen के अंदर. You have cabinets all above. जहाँ तक white goods की बात है, you get CAF, probably the best German brand out there. आपको Hettich की soft close cabinetry मिल जाती है नीचे. You have some storage right over here as well. एंड जो इन्होंने कलर्स यूज़ करे हैं वुडन के साथ फॉर द कैबिनेट्स अबव एंड बिलो एंड ग्रे एंड वाइट फॉर द काउंटर टॉप्स, इट्स लुकिंग वेरी क्लीन, इट्स गिविंग अ वेरी गुड लुक. यहाँ से भी यू कैन एक्सेस द बैक साइड. यू कैन प्रॉब्ली प्लेस योर वॉशिंग मशीन ओवर देयर और क्रिएट अ सेपरेट वेट एरिया, क्योंकि पीछे इधर भी बहुत जगह है.
अभी मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, देयर इज़ अ बिट ऑफ अ मेस, घर का सारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। बट अगेन यहाँ पे भी व्हेन यू आर एंटरिंग टुवर्ड्स द किचन, यहाँ पे भी एक छोटा सा शैंडलियर कहूँ, मे बी लाइट आर्ट जो उन्होंने लगाई हुई है यहाँ पे। दिस इज ऑल्सो गिविंग अ वेरी गुड वाइब टू द एंटायर प्लेस। अब आइए थर्ड बेडरूम दिखाता हूँ आपको। सो दिस इज द थर्ड बेडरूम फेसिंग द रियर ऑफ द हाउस। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मेरे पास क्लोजेट स्पेस बाहर भी है एंड देयर सम क्लोजेट स्पेस इनसाइड द वॉशरूम एज वेल। सो आई मीन क्लियरली बिल्डर हैज़ थॉट कि जो भी घर लेगा दे शुडंट हैव एनी शॉर्टेज ऑफ क्लोजेट स्पेस। ओवर हियर ऑल्सो विच इज़ द बैक पैनल फॉर योर टीवी, अगेन इसमें भी स्टोन लुक दी हुई है। आपकी एक ब्रॉन्ज की स्ट्रिप लगी हुई है यहाँ पे। सम स्टोरेज ओवर हियर टुवर्ड्स द बैक जहाँ पे आपका बेड आएगा। यहाँ पे देव केप्ट इट सिंपल बिकॉज बिल्डर हैज़ प्लेड विद इनफ कॉन्ट्रास्ट एंड इनफ इफेक्ट्स फॉर द टीवी एरिया एंड द क्लोजेट कि आपको और कुछ इफेक्ट यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगेन वही अच्छे वाले स्विच बोर्ड्स, दे स्टिल गिविंग अ गुड लुक इन सर्टन एरियाज। अगर मैं आपको बाथरूम में लेके चलूँ, बाथरूम में भी अगेन जैसे मैं बता रहा था, ये रही वो क्लोजेट स्पेस। यहाँ पे अगर इसका आप सबसे पहले आप लुक एट द टाइल्स दैट देव यूज्ड, इज अ वेरी कलरफुल, वेरी विविड, बहुत अच्छे रंग हैं इसके, बहुत जगहों पे देखने को नहीं मिलता है आजकल। एक थोड़ा सा कर्व आपका काउंटर टॉप विद सम स्टोरेज अंडरनीथ। यहाँ पे भी आपको एक अच्छा मिरर विद सम लाइटिंग, थोड़ी सी शेल्फ स्पेस अबव द WC। एंड जो इसका शावर है, इसके शावर में भी द ब्रांड देव यूज, उसमें यू गेट सम मोड्स फॉर द हैंड हेल्ड, सो यू कैन चेंज कि किस तरह से आपका शावर का वाटर आएगा। तो आइए अभी मैं आपको बाहर लेके चलता हूँ एंड लेट मी शो यू द लास्ट बेडरूम। सो अभी हम लास्ट बेडरूम की तरफ चलते हुए जा रहे हैं। आई शोन यू द एंटायर स्पेस एंड अगेन जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, दिस इज़ द वॉशरूम राइट हियर। आई वॉन्ट बी एबल टू शो दिस टू यू बिकॉज इसमें देयर सम स्टफ केप्ट विच इज़ नॉट येट प्लेस्ड इन सर्टन एरियाज ऑफ द हाउस, बट जस्ट लेट मी शो यू द रूम। इसमें भी लाइक वन ऑफ द फर्स्ट 2 बेडरूम शोड, इसमें भी वुडन फ्लोरिंग है एंड अगेन इन्होंने सेम वो सरमाइका के साथ आपका एक स्टोन इफेक्ट देने की कोशिश करी है यहाँ पे, विच इज़ अगेन प्लेइंग वेरी वेल विद द एंटायर स्पेस। इसमें प्रॉब्ली आपको लाइट्स के जैसे लग रहा होगा, बट दिस इज़ नॉट एन ऑफ वाइट शेड, दिस इज़ प्योर वाइट। टीवी पैनल पे भी ओवर हियर देव यूज्ड अ लिटिल बिट ऑफ अ डिफरेंट इफेक्ट, 2 अलग अलग कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे ब्लैक के साथ ये क्रिएट करा हुआ है। समथिंग सम काउंटर्स टू प्लेस समथिंग ओवर हियर, परहैप्स छोटा सा बुद्धा जी या फिर एनीथिंग यू वांट टू कीप ओवर हियर। ये टीवी आ जाएगा एंड अगेन दिस प्लेंटी ऑफ शेल्फ स्पेस रनिंग थ्रू आउट। यहाँ पे आई डोंट टू टेक यू बैक देयर क्योंकि देयर इज लॉट ऑफ स्टफ प्लेस्ड, लेकिन दिस विल बी योर डेक एरिया फॉर योर रियर बैल्कनी। यहाँ पे भी आप प्लांटर्स एस्ट्रोटर्फ लगा के यू कैन क्रिएट अ वेरी कोजी, वेरी सिक्लूडेड स्पेस फॉर योर सेल्फ। सो come, let me take you towards the front now. So that was the walkthrough guys for this 360 square yards independent builder floor located in South City 1 I block. Again, जो मेरे व्यूअर्स इंटरेस्टेड हैं इस घर को देखने के लिए एंड परहैप्स लेने के लिए भी, इसमें लेट मी टेल यू ऑल 4 फ्लोर्स आर अवेलेबल। इसमें द टॉप 3 फ्लोर्स आर सिंप्लेक्स यूनिट्स एंड जो फर्स्ट फ्लोर वाली यूनिट है दैट इज़ अ ट्रिप्लेक्स यूनिट। दैट मीन्स you get the first floor to yourself, you will get some area in the ground level and the entire basement as well. So अगर आप देखना चाहते हैं ये घर and you want to book a site visit, नीचे दिया हुआ है नंबर, उसमें you can call me at any time and let me know also कि आपको ये घर कैसा लगा in the comments। मैं ऐसे और बहुत ही शानदार घर बहुत जल्दी आपको दिखाने वाला हूँ and until then I'll see you soon. Bye.